भारत ओछे हथकंडों पर उतर आया। दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत के बाहर सिक्योरिटी हिसार खत्म कर दिया गया। भारतीय हुकाम ने रुकावटें भी हटा दी। ट्रैफिक के लिए नस्ब हिफाजती सतून भी हटा दिए गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी वीजा सेक्शन के बाहर मौजूद कतार के लिए अहाता भी तोड़ दिया गया। भारतीय हुकाम ने पाकिस्तानी हाई कमीशन की सिक्योरिटी हटाने की वजह नहीं बताई। तो गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान ने अमरीकी सफीर की कश्मीर से मुतालिक बयान पर एहतजाज किया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। इंतहाई अहम तरीन मामला है। भारत अपने ओछे हथकंडों पर उतर आया है। इसी पर बात करने के लिए मौजूद पैनलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हिंदुस्तान हर घटिया कोशिश करेगा पाकिस्तान को एम्बैरस करने की, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुदरत जिसके साथ हो, जिसको अल्लाह ताला ने इज्जत देनी हो, उसको मोदी जैसा घटिया आदमी जो है वो कहाँ उसमें कमी कर सकता है। पाकिस्तान today is standing at the highest ever position diplomatically and in the Committee of Nations because of our role. जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिएगा और वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों काफ़ी मेहनत के बाद हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की वीडियो लेकर आते हैं और हमारी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादातर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया से वीडियो लेकर आएँ, और जब कभी कभार कोई एक आधी अच्छी वीडियो होती है कि जो आपको दिखाने लायक है, तभी पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की वीडियो हम लेकर आते हैं। नहीं तो हमारी कोशिश यही रहती है कि पाकिस्तान के ज़्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया की वीडियो हो, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में आपको पता ही है दोस्तों, जब कभी भी ये टीवी शो में बैठते हैं तो भारत का नाम लिए बगैर इनका कोई भी शो पूरा नहीं होता। और अब दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर में को लेकर जिस तरह जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, उसको लेकर भी पाकिस्तानियों का काफ़ी रिएक्शन देखने को मिला था। वो वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, जरूर देखिएगा। और दोस्तों जब ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को जो रद्द कर दिया था, उसके बाद दोस्तों पाकिस्तानियों में आज भी तहलका मचा हुआ है। और पाकिस्तानी आप देखिए किस तरह से टीवी शो में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम डैम को उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वहीं उसी शो में बैठा हुआ दूसरा बंदा कहता है कि नहीं, हमें डिप्लोमेटिक तरीके से बात करनी चाहिए। तो दोस्तों पाकिस्तानियों को पता है कि पाकिस्तानी आर्मी की औकात कितनी है। ऑपरेशन सिंदूर में आपको पता ही है दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी की ठुकाई हुई थी। पहले आतंकवादी को ठोका गया था, उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी को। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हाइप भी कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो। भारत ओछे हथकंडों पर उतर आया। भारत ओछे हथकंडों पर उतर आया। दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत के बाहर सिक्योरिटी हिसार खत्म कर दिया गया। भारतीय हुकाम ने रुकावटें भी हटा दी। ट्रैफिक के लिए नस्ब हिफाजती सतून भी हटा दिए गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी वीजा सेक्शन के बाहर मौजूद कतार के लिए अहाता भी तोड़ दिया गया। भारतीय हुकाम ने पाकिस्तानी हाई कमीशन की सिक्योरिटी हटाने की वजह नहीं बताई। तो गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान ने अमरीकी सफीर की कश्मीर से मुतालिक बयान पर एहतजाज किया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। इंतहाई अहम तरीन मामला है। भारत अपने ओछे हथकंडों पर उतर आया है। इसी पर बात करने के लिए मौजूद पैनलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साथ हासिल है मसूद अहमद खान साहब का, मीसम रजा साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब। आप तीनों मौजूद मेहमानों का वक्त देने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले मसूद अहमद साहब आपकी जानिब आना चाहेंगे। सर भारत अपने ओछे हथकंडों से बाज नहीं आ रहा। कोई सिफारती आदाब होते हैं, कोई सिफारती लिहाज होते हैं, लेकिन भारत किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं कर रहा। देखिए, हमें तो किसी चीज की वैसे भी तवक्को नहीं रखनी चाहिए, और क्यों जो दिल में बुग़्ज़ है और जिन्होंने पाकिस्तान को आज तक एज ए इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया है, और पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ मिलकर डिस्टेबलाइज करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और हमने वो पिछले 80 साल से ये देख रहे हैं। और पास में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है दिल्ली में, उसमें भी देखें ये सर्वेलेंस पे होती है। हमारे जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनको उनकी सर्वेलेंस होती है, उनको ट्रैक किया जाता है। और स्पेशली हमने देखा है कि बहुत अच्छा हुआ कि ऑल पार्टी सीरियत कॉन्फ्रेंस के लोग भी जाके मिलते थे, उनको भी वहाँ से पाबंदी लगी हुई है। सो इन सब की तकलीफ की वजह भी ये है कि एक तो इनकी ह्यूमिलिएशन जो डिस्ग्रेस हुई है मार्के हक और बुनियाद महसूस में, उनके कोई भी स्टेप जो उठाने की कोशिश करे वो उसमें कामयाब नहीं हो रहे हैं। और मोर रिसेंटली कल जो सरगई गौर ने एक बेवकूफ़ाना, एक कंट्रोवर्शियल और हिस्टोरिकली अनइन्फॉर्म किस्म की उन्होंने स्टेटमेंट दी। और ऐसा बंदा देखें कि इतना अनइन्फॉर्म्ड है, इग्नोरेंट है अबाउट द हिस्ट्री, जिसमें 18 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है ऑन द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ट्रम्प रिपीटेडली ऑफर कि मैं मीडिएट करवाने को तैयार हूँ, और उसके बावजूद वहाँ जाके ऐसे उन्होंने बात की है। तो उससे तकलीफ ये हुई है पाकिस्तान ने डिमार्च किया, और पाकिस्तान हैज टेकन इट वेरी सीरियसली। तो इंडिया इस तरह के हरबे करेगा। और आप ये भी देखेंगे कोई हो सकता है कि आज डिप्लोमेट को वहां से निकाल दे,
تو یہ چیزیں ہیں. اور پھر دیکھیں انڈیا کی ایک ہسٹری بھی رہی ہے ڈپلومیٹک ٹیررزم کے بارے میں. ان کے ڈپلومیٹ جہاں بھی رہے اسپیشلی پاکستان میں رہے یا دنیا میں یا افغانستان میں تھے یا سینٹرل ایشیا میں تھے تو وہ ٹیررزم کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے ہیں. تو دیئر فور یو کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام دی انڈین. ٹھیک ہے, کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے انڈیا سے. ساتھ موجود رہیے گا. میثم رضا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. میثم صاحب, اس طرح سے سیکیورٹی بیریئرز یا پھر حفاظتی تنصیبات ہٹانا کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ویانا کنونشن برائے سفارتی تعلقات کے تحت سفارتی سیکیورٹی کے اصولوں کے اس کو متصادم نہیں سمجھا جائے گا؟ اور آگے بھارت سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ بالکل, جیسے بڑا خوبصورت مجھ سے پہلے صاحب بیان فرما رہے تھے کہ یہ بالکل کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی مثال ہے ان کے اوپر کہ جو خفگی انہوں نے اس وقت آپریشن بین المرصوص کے بعد, مارکہ حق کے بعد اور ناکام آپریشن صندوق کے بعد جو انہوں نے اٹھائی ہے, وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان سے وہ خفگی دور ہو نہیں پا رہی. اور اپنی عوام کے آگے اور دنیا کے آگے جو ایک فالس انہوں نے امیج اور ایک کلاؤڈ اور ایک بیلون انہوں نے بلڈ کیا ہوا تھا اپنی مائٹ کا, وہ جو پھٹ چکا ہے وہ ان سے اب سنبھل نہیں پا رہا. ان سے ریپوٹیشن اپنی بحال ہو نہیں پا رہی. اور پوری دنیا کے آگے اس وقت سفارتی طور پہ جو یہ آئسولیٹ ہو چکے ہوئے ہیں, جو اس وقت ڈیگریڈ ہو چکے ہوئے ہیں, ارریلیونٹ ہو چکے ہوئے ہیں, اور اس کے مقابلے میں جو پاکستان کو اللہ پاک نے ریلیونسی عطا کی ہے اور جو اسپیشلی ان ٹرمز آف ڈیفینس جو پاکستان کو اللہ پاک نے جو عزت بخشی ہے دنیا کے اندر, وہ ان سے ہضم نہیں ہو رہی. تو اس کی اب طریقہ وہ جس طرح آگے فرما رہے تھے کہ جو امریکن امبیسڈر ہیں, آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس اس وقت حالت میں تھے. میرا تو خیال ہے کہ سب سے پہلے ان کا کوئی میڈیکل ٹیسٹ کرنا چاہیے تھا اس اسٹیٹمنٹ کے بعد. تو جو بیان انہوں نے دیا کشمیر کے متعلق, وہ ایون کہ یونائٹڈ نیشن کے تو جو قراردادیں ہیں ان کے مخالف تو تھا ہی تھا, اپنی امریکن گورنمنٹ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسی اور ان کی جو فارن پالیسی ہے اس کے سراسر اس کی دھجیاں انہوں نے اکھاڑ دی. اور اس کے بعد, اس کے احتجاج کے بعد جو پاکستان امبیسی کے ساتھ انہوں نے جس طرح وہ ایک بڑی خوبصورت ٹرمینالوجی انہوں نے ڈپلومیٹک ٹیررزم جو کی ہے, اس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی. اس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی ہے. وقار حسن صاحب, آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ واقعی صرف اور صرف اگر اسے کہا جائے جیسے کہ دو معزز پینلسٹ نے کہا کہ یہ ایک ڈپلومیٹک ٹیررزم ہے, تو یہ غلط نہ ہوگا؟ جی وقار صاحب. ٹھیک ہے مسعود صاحب, یہی سوال, چونکہ یہ آپ نے اپنی گفتگو میں یہ ٹرم جو ہے وہ کہی تھی کہ یہ ایک ڈپلومیٹک ٹیررزم ہے, اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ میثم رضا صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ ہمیں اس طرح تواتر سے اس طرح کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں. یہ وہ ہزیمت ہے جو کہ مارکہ حق میں نے بھگتنا پڑی ہے, جس سے ابھی تک بھارت چھپا نہیں پا رہا. جی ہاں بالکل, دیکھیں جس طریقے سے حالات و واقعات پیش آ رہے ہیں انڈیا کے ساتھ, اسپیشلی ان کی توقع بھی تھی. آپ دیکھیں ساؤتھ ایشیا کے اندر, یا آپ بنگلہ دیش سے توقع کر رہے تھے کہ ابھی وہ طارق رحمان آ کے وزٹ کریں گے, انہوں نے بھی کیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان یہ کوشش کرے, بیچارہ کیا کرے, جوتیاں کھائی ہیں اپنے چھوٹے. لیکن بخاری صاحب, اب تو صورتحال یہ ہے کہ ان کی اپنی پبلک بھی اس طرح کی جو ہے وہ حرکتوں پہ یقین نہیں کر رہی. ان کے اپنے ایک تجزیہ کار جو ہیں انہوں نے اچھے خاصے پرچڑ اڑائے ہیں مودی گورنمنٹ کے اور گودی میڈیا کے. جی جی بالکل ٹھیک آپ نے کہا. دیکھیے آپ ذرا جو لیڈرشپ ہے کانگریس کی, ذرا ان کی تقریریں سنیں. آپ ذرا سنیں راہل گاندھی کیا کہہ رہے ہیں, آپ سنیں پرینکا گاندھی کیا کہہ رہی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جوتیاں ڈومیسٹکلی پارلیمنٹ کے اندر بھی پڑ رہی ہیں, اور میڈیا جس نے اتنے بلند بانگ دعوے کیے تھے اس جنگ کے دوران, ان کو معافیاں مانگتے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے. وہ 1 سال سے معافیاں مانگ رہے ہیں. انہوں نے سی پورٹ بنا دیا لاہور کو, سی پورٹ بنا دیا ملتان کو, جائیں تو جائیں کہاں. جی انہوں نے ایسی ہڑبونگ ماری ہیں کہ وہ معافیاں مانگ رہے ہیں. اس لیے ہندوستان اپنی ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے اگر اس طرح کی ڈاکومنٹریز بنا رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے. nobody is going to trust them. یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ کہتا ہے ہاں میں اگر نہ ہوتا تو بڑی تباہی ہونی تھی, اور اتنے طیارے ان کے گر گئے, ہم تو صرف 8 کہہ رہے ہیں, وہ تو 11 کر دیا انہوں نے. اور پھر اس کے بعد یہ دعویٰ کیا گیا کہ رفال تو کبھی گرتا نہیں ہے, اور رفال کی کمپنی کہا کہ ہمارے 4 طیارے گر گئے ہیں, اور یہ
फैल है ना, बुखारी जिसको साहब, लेके एक और कोशिश जो है वो भारत की जानिब से की जा रही है, एक और प्रोपेगेंडा कह लें, एक और फॉल्स फ्लैग की कोशिश कर लें। भारत के अंदर इस तरह के जो है वो अजीबो गरीब सी अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि पाकिस्तान से कोई नेटवर्क जो है वो एसोसिएटेड है, वहाँ पर दहशतगर्दी कर रहा है, उनके इतने बंदे गिरफ्तार कर लिए हैं। तो अभी पाकिस्तान का इंटरनेशनली जो इमेज बेहतर हो रहा है, क्या उसको जो है वो नुकसान पहुँचाने की ये सारी कोशिश है? हिंदुस्तान हर घटिया कोशिश करेगा पाकिस्तान को एम्बेरस करने की, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुदरत जिसके साथ हो, जिसको अल्लाह ताला ने इज्जत देनी हो, उसको मोदी जैसा घटिया आदमी जो है वो कहाँ उसमें कमी कर सकता है। पाकिस्तान टुडे इज स्टैंडिंग एट द हाईएस्ट एवर पोजीशन डिप्लोमेटिकली एंड इन द कमिटी ऑफ नेशंस बिकॉज ऑफ आवर रोल, नॉट ओनली एज ए वॉरियर के हम जंग जीती है, बल्कि एज ए पीस मेकर। ये ईरान और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर पाकिस्तान का रोल दुनिया भर ने रिकॉग्नाइज करके उसको अप्रिशिएट किया है। तो मोदी बेचारा डॉक्यूमेंट्रियां लेके वो खुद ही खुश हो जाएगा, देख लेगा अपनी घर की स्क्रीन के ऊपर। इसी की तकलीफ है बुखारी साहब भारत में। बिल्कुल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी। हमारी कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादातर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया से वीडियो लेकर आए, और पाकिस्तानी मीडिया में दोस्तों हमारे चैनल डिजिटल एलिमेंट्स पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, वहाँ पर आप जाकर जरूर देखिएगा किस तरह से अब ये 14 अगस्त आया था तो पाकिस्तान भी अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। तो दोस्तों पाकिस्तानी कह रहे थे कि 80 सालों में हमारी अचीवमेंट क्या है। तो दोस्तों रियल में अचीवमेंट तो इनकी है कि जब मुल्क बना था तब ये जीरो थे, आज इनके पास जीरो भी नहीं है। तब दोस्तों कटोरे में कोई ना कोई भीख जरूर इनको दे रहा था कि चलो नया देश बना है तो थोड़ा बहुत इनको गर्व करने के लिए कुछ ना कुछ दे दिया जाए। लेकिन आज आपको पता ही है दोस्तों, पूरी दुनिया पाकिस्तानियों का असली चेहरा जान चुकी है, और पाकिस्तानियों ने उसी कटोरे के आड़ में अपने देश को चलाने की कोशिश की है। आज दोस्तों पाकिस्तान के पीएम ने खुद कहा था कि मैं जहाँ भी जाता हूँ तो लोग को लगता है कि ये शायद मांगने आया है। तो इस तरह की इमेज बनाई है, उसके बावजूद भी पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमने पिछले 70-80 सालों में टेक्नोलॉजी में काफ़ी इम्प्रूव किया है, और आगे आने वाले समय में चाहे यूरोप, रशिया, चाइना, इंडिया, किसी की भी टेक्नोलॉजी नहीं टिक पाएगी, पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 देश होगा। तो वो वीडियो दोस्तों हमारे चैनल डिजिटल एलिमेंट्स पर मैं अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ पर आप जाकर जरूर देखिएगा। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि पाकिस्तान के मीडिया की एक से एक बढ़िया वीडियो लेकर आए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।